हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे चैनल पे टारगेट विद रवि। दोस्तों, अभी सबसे बड़ी एक खुशखबरी है। देखिए, बीपीएससी की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग, ठीक है, तो मैं इसे पूरा कर लेता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी आई है, ठीक है, बड़ी वैकेंसी आई है। किस चीज़ का है? AEDO का वैकेंसी आया है, ठीक है। तो ये देखते हैं इसका पूरा प्रक्रिया क्या है, ठीक है। देखिए कितना पदों पे वैकेंसी आई है, देखिएगा आप यहाँ पे कि कुल यहाँ पे 935 पद पे वैकेंसी आई है, ठीक है, 935 पद पे, ठीक है। यहाँ पे महिलाओं के लिए कितना आरक्षित है? 319 पद आरक्षित है, यानी कि कुल 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट इसमें क्या क्या और प्रक्रिया है, ठीक है। कुल पद देख लिए 935 है। और देखिए यहाँ पे तो ये दिव्यांग के लिए कुछ यहाँ बात कही गई है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा दिव्यांग के लिए कुछ बात कही गई है, इसको आप देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे योग्यता क्या है, देखिए यहाँ पे वेतन मान दिया गया है। तो वेतन क्या होगा, देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ इसको। देखिए वेतन है प्रारंभिक वेतन, वेतन क्या लेवल 5 का रहेगा। मूल वेतन रहेगा कितना? 29,200, ठीक है। ये 29,200 मूल वेतन रहेगा। इसको और भत्ता मिला करके ये वेतन ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा आपका लेवल 5 का जॉब है ये। चलिए देखिए इसका और प्रक्रिया क्या है। शैक्षणिक योग्यता है आपका, यहाँ पे देखिएगा कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए आपका, यानी कि सिंपल BA BSc यानी कि ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, ठीक है। ये आपकी योग्यता है कि सिंपल ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए, स्नातक। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसमें देखिए उम्र सीमा जो है ना, उम्र सीमा दिया गया है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है, ठीक है। और न्यूनतम 21 वर्ष है, ठीक है ना। 21 वर्ष से कम का नहीं होगा चयन। ओके, देखिए यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष है, ठीक है। अनारक्षित के लिए 37 वर्ष रखा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए यहाँ पे 42 वर्ष। क्या समझे आप? यानी कि जर्नल के लिए यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला एवं पुरुष के लिए कितना है? 40 वर्ष है। और SC ST के लिए 42 वर्ष उम्र सीमा है, ठीक है, अधिकतम। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें और छूट क्या है। देखिए इसमें और देखते हैं इसमें क्या और कहा गया है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इम्पोर्टेंट अब देखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ परीक्षा की प्रक्रिया दिया गया है, ठीक है, कि परीक्षा का प्रक्रिया कैसे होगा, ठीक है। देखिए पहले क्या होगा, सामान्य भाषा। सामान्य भाषा में क्या होगा, देखिएगा फर्स्ट में 30 नंबर के आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। 30 नंबर के आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। और 70 नंबर के हिंदी पूछा जाएगा। टोटल हो जाएगा यहाँ पे 100 मार्क्स, ठीक है। ये दो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा, ठीक है। 2 घंटा का समय मिलेगा। यहाँ पे 100 मार्क्स रहेगा। इसमें ये सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। ओके, इसको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ये रहेगा, यानी कि इंग्लिश से भी आपको 30% लाना है और हिंदी से भी 30%। हिंदी के इंग्लिश का 30%, 30 का 30%, 9 हो जाएगा। और इसका 70 का 30% या 30%, 21 हो जाएगा, ठीक है। तो 21 हो जाएगा। टोटल 21 और 9 टोटल 30 नंबर आपको लाना है, दोनों मिलाकर, माने कि दोनों में अलग अलग करके 30%, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। मेन है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। कौन सा आपको बताता हूँ मैं, ये वाला, ये जो है ना समान अध्ययन और ये समान योग्यता, इससे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। ये भी रहेगा आपका वस्तुनिष्ठ रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा दोनों। ये भी रहेगा 100 नंबर का ही एग्जाम रहेगा। 2 घंटा पेपर चलेगा, 2 घंटा का 2 घंटा दोनों में दिया जाएगा 100 मार्क्स, ठीक है। इससे आपका मेरिट बनेगा, ठीक है ना। ये जो है ना, इससे आपका मेरिट बनेगा समान अध्ययन और समान योग्यता से। समान योग्यता में, समान अध्ययन में GK GS पूछा जाएगा। और समान योग्यता में वही मैथ रीजनिंग ये
रहेगा। आगे देखते हैं हाँ इसमें और क्या कहा गया है। ओके, तो ये आप समझ गए इसका सिलेबस। ओके, देखते हैं और आगे इसका सिलेबस दिया गया है। इसमें नेगेटिव है कि नहीं, देखिए नेगेटिव इसमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे 1/3 नेगेटिव के बारे में कहा गया है। तो 1/3 का मतलब है जैसे आपका 3 क्वेश्चन गलत होगा ना, 3 क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन जो रहेगा ना अगर सही रहेगा वो कट जाएगा। 3 क्वेश्चन पर एक क्वेश्चन सही वाला आपका कट जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा है तो एग्ज़ाम में सही से देना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये इसका सिलेबस है। देखिए सामान्य भाषा का, यानी कि ये जो सामान्य भाषा है ना हिंदी अंग्रेजी, उसका सिलेबस है। सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच के, माने कि वही सिंपल टाइप का रहेगा दोनों में। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश भी रहेगा वो भी सिंपल टाइप का रहेगा, और हिंदी भी रहेगा वो भी सिंपल टाइप से। आपको सिर्फ भाषा का ज्ञान है कि नहीं सिर्फ यही जांचा जाएगा वहाँ पे, सिंपल। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये तो तैयारी हो जाएगी, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं इसका समान अध्ययन में। ठीक है, ये आपका समान अध्ययन का ये टोटल ये सिलेबस है। सॉरी 1 मिनट, ये जो टोटल सिलेबस है यहाँ पे ये समान अध्ययन का। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे जो है ना ये टोटल समान अध्ययन का। ओके, इस समान अध्ययन में वही कहा गया, देखिए समान विज्ञान से क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व से समसामयिक घटना से, यानी कि करंट अफेयर आएगा, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, प्रमुख विशेषता, भारत का भूगोल, बिहार का भौगोलिक रहेगा, यही सब नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। यानी कि जीके और साइंस से समान अध्ययन में क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, कितना 100 मार्क्स का रहेगा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड में क्या है। जनरल एप्टीट्यूड में क्या कहा गया है कि यहाँ पे देखिएगा संख्या पद्धति क्या है, मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ से ये सब मैथ का क्वेश्चन है। दशमलव, भिन्न, परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रिया, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, ये सब मैथ का क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिएगा सदृश समानता, ये सब मैथ रीजनिंग का, भिन्नता, स्थान परिकल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है ना, यानी कि कहा जो जनरल एप्टीट्यूड में है रीजनिंग से, रीजनिंग प्लस में मैथ, रीजनिंग प्लस मैथ से रहेगा 100 क्वेश्चन। ठीक है, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस हो गया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया कि मेधा सूची बनेगा कैसे, यहाँ पे मेधा सूची कैसे बनेगा ना उसके बारे में बताया गया है, जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो यहाँ इस चैनल वीडियो रहेगा, पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट और क्या बात कहा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आरक्षण के लिए कुछ बात कहा गया है। यहाँ पे देखिएगा आरक्षण के लिए बात है। चलिए यहाँ पर ये तो इसको तो आप लोग देख लीजिएगा कि आरक्षण के लिए क्या कहा गया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर कुछ मैं बता देता हूँ। आवेदन में दिया गया है कि अस्थाई पता या आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थाई निवास अनुमान होगा। ठीक है ना, यानी कि आरक्षण के लिए अगर लाभ चाहिए ना तो आपका अस्थाई पता जो है ना वही आपका मान रहेगा। ठीक है ना, ये आपका बात कहा गया है। और देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे है, जो मेन पॉइंट है ना उसको हम अभी बता देते हैं। और भी कोई अगर डाउट रहेगा आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वीडियो बना के आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। कौन कौन सा, जाति प्रमाण पत्र और अस्थाई या निवास प्रमाण पत्र, ये SC/ST के लिए हो गया। अब है क्या पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, यानी कि जो OBC का कैंडिडेट होगा ना, OBC यानी कि EBC का, उसके लिए क्रीमी लेयर NCL जो होगा ना वो जमा करना अनिवार्य होगा, जो अभी लगेगा फॉर्म भरते समय। ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको नहीं है तो आप बनवा लीजिएगा पहले ही, क्योंकि जब इसका फॉर्म भरा है तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब कहाँ का ये चाहिए ये भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये दिया गया है सरकार द्वारा अधिसूचित
अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास पत्र एवं मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप अंचलाधिकारी से बनवा कर रखिएगा या NCL प्लस में निवास प्रमाण पत्र। ओके, ये हो गया इसका बात। यही कुछ, ये तो उतना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और कुछ है क्या। बस यही था कि AEDO, ठीक है, माने कि ये इसका वैकेंसी है। इसका पूरा नाम क्या है, असिस्टेंट एग्जामिनेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे है कि जो ऑनलाइन करते समय क्या क्या चीज़ लगेगा वो सब देख लीजिए थोड़ा। देखिए पहले तो लगेगा मैट्रिक का प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कितना बच्चा को होता है ना कि उसके पास सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। ठीक है ना, अगर नहीं है सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का तो उसको आप बनवा लीजिए, कॉलेज में जा कर के उसको करके बनवा लीजिए। ठीक है, यूनिवर्सिटी से। नहीं है तो, क्योंकि मूल बात क्या होता है, अंक प्रमाण पत्र सभी के पास होता है लगभग, और ये सर्टिफिकेट नहीं होता है। इसको आप लोग ध्यान से बनवा लीजिए, तभी आपका फॉर्म भराया जाएगा, वरना नहीं भराया जाएगा। ठीक है, इसको आप गौर करिएगा। चलिए, इसमें और कुछ बात नहीं है। यहाँ पे कुछ EWS के बारे में कुछ दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बोरियत फील करेंगे चलते। और यहाँ पे कुछ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग देख लेंगे। चलिए अब आगे क्या है, यहाँ पे कुछ देखिए आवेदन। ये जो है ना, ये यहाँ पे पासपोर्ट साइज ऑनलाइन आवेदन करते हुए लगेगा, पहचान पत्र लगेगा, और हाल ही का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज लगेगा। ठीक है, 4 फोटो माने क्या आपको रखना पड़ेगा, और लिखित प्रमाण पत्र को ये करना होगा। ठीक है ना, ये सब इम्पोर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है। अब इसका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है, तो देखिएगा यहाँ पे प्रक्रिया शुरू होगी 27/8/2025 से। बस आई हो गया, क्या तारीख, 22 तारीख है, और ये चलेगा सितंबर 26/9 माने कि 26/9/2025 तक इसका लास्ट डेट रहेगा। तो ये होगा ऑनलाइन प्रक्रिया के, ये हो गया। इसको ध्यान रखिएगा, 27/8 से 27 अगस्त तक इसका प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की शुरू हो जाएगी। ठीक है, 26/9 तक। यही था इम्पोर्टेंट। अब कुछ भी इम्पोर्टेंट अगर चाहिए तो ये इसका वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप सर्च करके जान सकते हैं। चलिए, और इधर आप उतना कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। और भी कोई अगर क्यूरी हो आप कमेंट करके जवाब मांग सकते हैं, कमेंट करके। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।